तो सामान्य हिंदी पत्र लेखन की आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग आज सरकारी पत्र लेखन या शासकीय पत्र के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे बड़ी चीज होती है प्रारूप, ड्राफ्ट को समझना। जब एक बार आप ड्राफ्ट को समझ जाते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी विषय वस्तु पे पत्र लेखन करना होता है। तो दरअसल इन सभी का एक अपना खुद का ड्राफ्ट है, ठीक है, प्रारूप है। वो प्रारूप सर्वमान्य होता है, उसी ड्राफ्ट पे आपको चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले शासकीय पत्र, शासकीय पत्र लेखन में है आपका शासकीय पत्र, ठीक है, पत्र लेखन और पत्र लेखन में शासकीय पत्र, ठीक। अब शासकीय पत्र में सबसे पहली चीज है हमें पत्र लेखन, एक बार इसका जो है परिभाषा को लेकर बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। और परिभाषा के साथ साथ दो कुछ पहलू होते हैं आपके पत्र लेखन में जिनको आपको समझना होता है, जिसको हम विशेषताएं कहते हैं। विशेषताएं, ठीक है। विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं एक बार मैं सारी बताऊंगा आपको। विशेषताओं में सबसे पहले होता है उद्गम। उद्गम समझते हैं ना कि कोई भी पत्र आपका लिखा जा रहा है तो कहां से उद्गमित हो रहा है। सभी पत्र लेखन में जरूर हम देखेंगे। टाइटल है आज का शासकीय पत्र, ड्राफ्ट इसका पूरा बताऊंगा। इसी को हम सरकारी पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र लेखन। इसका प्रारूप आज पूरा का पूरा हम बनाएंगे और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं प्रारूप बताऊं वैसा ही प्रारूप आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं। इसका उद्गम कहां से हो रहा है, ये कहां जा रहा है, जाने को गंतव्य कहा जाता है एक तरीके से। कुछ तकनीकी शब्द हैं जो आप लोग जानेंगे। संचालन क्या है इसका, संचालन, संचालन का मतलब होता है कि ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को जाएगा, सीनियर से जूनियर जाएगा या जूनियर से सीनियर, किसकी ओर जाएगा। फिर इसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है, ये एक विशेषता होती है कि विषय वस्तु क्या होगी इसकी, ठीक है। विषय वस्तु के बाद इसमें क्या भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किस शैली का प्रयोग किया जाएगा। भाषा क्या होगी, शैली क्या होगी, ठीक है। भाषा क्या है, शैली क्या है, प्रारूप क्या है, संबोधन क्या है, कौन सा संबोधन इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। समापन और अन्य, कुछ इतने विशेषताओं पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र को, ठीक है। अब सबसे पहली बात परिभाषा की बात करते हैं कि शासकीय पत्र की परिभाषा क्या है। देखिए सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। इसके माध्यम से एक पद के द्वारा दूसरे पद को जो सरकारी नीतियां होती हैं, सरकारी निर्णय होते हैं, सरकारी आदेश होते हैं, सरकारी निर्देश होते हैं, सरकारी सूचनाएं होती हैं, उनको एक दूसरे को बताना, सूचित करना, पत्राचार के माध्यम से जानकारी देना। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, सरकारी पत्र की जो है ऑफिशियल लेटर जो आपका है इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए सरकारी पत्र की परिभाषा। सभी लोग जितना मैं लिखवाता जाऊं उतना लिखते जाओ। लिखिए सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहलाते हैं। देखो सरकारी पत्र के बाद फिर हम अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ठीक है, जितना अनुस्मारक के सब पढ़ेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे एक एक करके। सरकारी पत्र की परिभाषा लिख लीजिए। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, इसी को ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, शासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। इनका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। ये एक निश्चित प्रारूप और शैली में लिखे होते हैं। इनका एक निश्चित प्रारूप और शैली होती है, ये लिखिए, इनका एक निश्चित प्रारूप और शैली होती है, उसी के अनुसार ये लिखे जाते हैं।
उसी के अनुसार ये लिखे जाते हैं। ये औपचारिक पत्र होते हैं, ये पूरी तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं, यह पूरी तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं। यह पूरी तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं, पूरी तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं। अर्थात शासकीय पत्र पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, अर्थात शासकीय पत्र पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद के द्वारा दूसरे पद को, मतलब वरिष्ठ भी हो सकता है, कनिष्ठ भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है ना। तो जिसमें एक पद के द्वारा दूसरे पद को, एक पद के द्वारा दूसरे पद को, एक पद के द्वारा दूसरे पद को सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, नीतियां, निर्णय, आदेश, सरकारी नीतियां, सरकारी निर्णय, सरकारी आदेश, सरकारी निर्देश, निर्देश, सरकारी सूचनाएं, सरकारी सूचनाएं इत्यादि को पत्र व्यवहार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, पत्र व्यवहार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, पत्र व्यवहार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सरकारी पत्र लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं। देखिए इसका उद्गम किसके माध्यम से होगा, इसका उद्गम होगा सदैव शासकीय पद के द्वारा। कोई भी सरकारी पद होना चाहिए, सरकारी व्यक्ति ही इसको लिख सकता है, सरकारी पद के द्वारा ही इसका उद्गम होगा, कोई मतलब अन्य निजी और वो नहीं काम कर सकते। इसका उद्गम सदैव शासकीय पद से होगा, ठीक है। ये जाएगा कहां, गंतव्य क्या होगा इसका, उद्गम मतलब जहां से प्रारंभ होगा, कोई भी शासकीय पद हो सकता है, जाएगा भी ये किसी न किसी शासकीय पद को, जाएगा भी ये किसी सरकारी पद को, शुरू भी ये सरकारी पद से होगा और जाएगा भी सरकारी पद को, ध्यान रखिएगा। इसका गंतव्य भी सरकारी पद, सदैव ये किसी पद को पद से प्रेषित किया जाता है, एक पद दूसरे पद को प्रेषित करता है, यानी इसका उद्गम भी पद से होता है और गंतव्य भी इसका एक पद होता है, ठीक है, एक पद से दूसरे पद तक। रही बात संचालन की, तो संचालन मैंने आपको बताया सीनियर टू जूनियर हो सकता है, जूनियर टू सीनियर हो सकता है, यानी कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, कनिष्ठ की ओर, कनिष्ठ, और कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर, से वरिष्ठ की ओर, ठीक है। तो कनिष्ठ से वरिष्ठ, वरिष्ठ से कनिष्ठ, दोनों ओर जा सकता है ये पद, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि सीनियर ही लिखेगा, जूनियर भी लिख सकता है। इसकी विषय वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु सरकार से जुड़ी हुई हो सकती है, सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई विषय वस्तु रहेगी इसकी, सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई विषय वस्तु। कोई भी सरकारी कामकाज होगा, निजी कार्य इसमें नहीं कर सकते, सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं, निर्णय हैं, उन सब के बारे में। भाषा इसकी क्या होगी, भाषा सदैव सटीक होगी, सारगर्भित होगी, औपचारिक होगी, तो भाषा इसकी औपचारिक होगी, औपचारिकता होगी, औपचारिक, औपचारिक, सारगर्भित, सटीक, ठीक है। एक मतलब भाषा इसकी व्यक्तिगत भाव नहीं होगा इसमें, है ना, व्यक्तिगत भाव की जगह पे औपचारिक भाव होगा। विशिष्ट प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग, अपनत्व तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकारी कामकाज है। शैली की बात करें तो इसमें शैली कैसा होगा, पुरुष शैली होगी, तटस्थ पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है, तटस्थ पुरुष शैली में इनको लिखा जाता है, ठीक है। और प्रारूप निश्चित होता है, इसका प्रारूप निश्चित होता है, एक ड्राफ्ट होता है। अभी मैं ड्राफ्ट आपको लिखवाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ड्राफ्ट मैंने आप लोगों के लिए, ये ड्राफ्ट मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं आरओ के या फिर जो है इसके यूपीपीसीएस के, आज उनको ये मैं प्रेषित करवा दूंगा। बैच वाले बच्चों को सभी को भेज दूंगा, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो इस प्रारूप को बना लेंगे, ठीक है, और बाकी सारे बच्चों को मैं भिजवा दूंगा ये प्रारूप, ठीक है।
तो यहां पे ये प्रारूप क्या होता है, इसका निश्चित प्रारूप होता है। अभी प्रारूप बनवाऊंगा, प्रारूप पे आएंगे हम लोग, आप भी उसी हिसाब से प्रारूप बनाएंगे। तो प्रारूप हमेशा नियत होता है और इसका सरकार के द्वारा एक कॉपी प्रारूप की भेज दी जाती है कि भाई इस प्रारूप पे ही आप सरकारी पत्र लेखन करें। तो जब सरकारी पत्र लेखन का प्रारूप निश्चित होगा, सभी का एक जैसा होगा, तो इस प्रारूप में एक रूपता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एक रूपता। क्या देखने को मिलती है? विशिष्टता। विशिष्टता देखने को मिलती है, एक रूपता देखने को मिलती है, क्योंकि एक जैसा ही प्रारूप है इसका, एक जैसी ही इसकी शैली है। संबोधन की बात करें कि इसमें संबोधन कैसे होता है, तो इसमें संबोधन सदैव आपका जो है एक औपचारिक भाषा में संबोधन होगा। ठीक है, जैसे महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, महोदय, है ना, तो यहां पे औपचारिक होगा इसका संबोधन, औपचारिक संबोधन किया जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। और जब बात करते हैं हम समापन की, तो समापन में भी लास्ट में जब इसको हम समाप्त करेंगे तो आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग जब समाप्त करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है। संबोधन भी मतलब आपका औपचारिक होगा और इसको आदर पूर्वक शब्दों से समाप्त करेंगे जब हम पत्र को लिखेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है। और सरकारी बजट जो सरकारी पत्र होता है, ये सरकारी गजट में भी प्रकाशित होता है, सरकारी गजट में भी प्रकाशित होता है आपका, सरकारी गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपका जो है सरकारी पत्र लेखन का प्रारूप है। सभी लोग ये प्रारूप बनाएंगे। पहले तो A4 साइज का एक पेपर ले लीजिए, सभी बच्चे A4 साइज का एक पेपर ले लेंगे, A4 साइज का एक पेपर, पूरा एक कंप्लीट पेपर लेना है आपको। ठीक है, कंप्लीट पेपर सभी लोग लेंगे A4 साइज का। और जब भी प्रारूप आप एग्जाम हॉल में बनाएंगे ना, तो आप एक कंप्लीट पेपर का ही पूरा इसी पे बनाएंगे प्रारूप। ठीक है, प्रारूप आप लोग इसी पे बनाएंगे पूरा A4 साइज का। ये नहीं कि आधा इस पेज में, आधा किसी दूसरे पेज में, ड्राफ्ट एक में बनाया जाएगा पूरे एक उसमें। क्योंकि देखो आपसे ड्राफ्ट भी पूछ सकता है, आपसे एग्जाम्पल भी दे सकता है कि भैया आप जो है इस आधार पे लिख दो, लेकिन मैं आपको यहां पे ड्राफ्ट बनवा रहा हूं। हाँ, इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है ज्यादातर पत्राचार में। देखो दीक्षा जी, जो लोगों को नहीं पता, यूपी पीसीएस आरओ में तो प्रॉपर ये पूछा ही जाता है, बाकी अन्य जो स्टेट पीसीएस है वहां पूछता है। आईएएस में पत्र लेखन नहीं आता है, लेकिन ये है कि जब कल के दिन आप प्रशासन में जाओगे तब जाकर के आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो कोई भी सरकारी पत्र लेखन जो लिखा जाता है, ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट है। अब आप लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए शासकीय पत्र, ये A4 साइज के कागज में ना, यहाँ पे ऊपर लिखे शासकीय पत्र, फिर लिखिए प्रारूप, नमूना या ड्राफ्ट। ठीक है, प्रारूप, नमूना और ड्राफ्ट ये लिखेंगे। देखिए अब पेपर का ये जो पेज है ना आपका, ये ध्यान रखना, ये आपका बायां तरफ है, लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड है। ये दायां तरफ है, दायां तरफ, और ये आपका बायां तरफ है। दायां और बायां, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका बायां तरफ है, वो आपका दायां तरफ है। ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं ना हम लोग, जैसे ये आपका लेफ्ट राइट ऐसे ही तो लिखते हैं ना। हाँ ठीक है, मैं आपको ये बायां और ये दायां लेकर चल रहा हूं, लेफ्ट राइट। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एक बार देखिएगा सभी लोग, जो मैं बताता जाऊं। इसके बाएं तरफ प्रेषक लिखेंगे ऊपर, जैसे इसमें लिखा हुआ है। अपने कागज में अब लिखना चालू करिए। जैसे प्रेषक लिखा है, फिर नाम लिखना है, फिर पदनाम लिखना है, फिर शासकीय पता लिखना है। जैसे कि उदाहरण मैं एक आपको देता हूं, मान लीजिए कोई प्रेषक, कोई सचिव साहब है ना, तो मान लीजिए प्रेषक, यहां पे उनका नाम होगा ABCD। कभी भी अपना नाम नहीं लिखना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। यहां पे नाम में ABCD या आ बा सा ऐसे नाम लिखना जाता है, ये वहां पे मेंशन भी होगा। हमेशा कभी भी अपना नाम मत लिखना या किसी का भी नाम मत लिखना, आबा सा। ठीक है, मान लीजिए प्रेषक है,
नाम है इसका आबाशा, पद नाम में ये उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, तो यहाँ पे सचिव हो जाएगा और इसका जो है पता क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, पता हो जाएगा शासकीय पता। इसके दाएं तरफ पे यहाँ पे पत्रांक संख्या लिखी जाएगी कि पत्र का क्या संख्या है। कोई भी पत्रांक संख्या हो सकता है, जैसे 2023/16 जो भी हो, यहाँ पे एक पत्र संख्या डालनी है। तो आप लोग भी इसी के जस्ट बराबर से लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ऊपर नीचे मत करिएगा, जहां पे प्रेषक लिखा है उसी के जस्ट बराबर बाएं साइड पे पत्रांक लिख दीजिए। दोनों तरफ से मार्जिन भी आपको छोड़ना चाहिए, दोनों तरफ से मार्जिन भी कॉपी में इधर से छोड़ना चाहिए, बीच में सेंटर में आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये हो गया। जब शासकीय पता लिख लेंगे तो इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सेवा में। सेवा में यानी जिसको जाएगा, ये तो जो भेजने वाला है, प्रेषक आपका जो भेजेगा। ठीक है, गंतव्य आपका ये क्या है, उद्गम है, ये है आपका उद्गम, यहाँ पे उद्गम, और ये आपका गंतव्य है, यहाँ पे गंतव्य जहां जाने वाला है। समझ रहे हैं, जिनको जाएगा। तो विभागाध्यक्ष जो है, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखिए और वो किस पद पर हैं, क्या उनका एड्रेस है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि अनुभाग का नाम है कोई तो अनुभाग भी आप लिख सकते हैं कि किस अनुभाग से, 1 2 3 कई सारे अनुभाग होते हैं, विभाग के अंदर अनुभाग होते हैं ना, उनका भी नाम मेंशन होता है, तो यहीं पर लिख दिया जाता है ऊपर अनुभाग। इसके बाद लिखा जाता है विषय। विषय में आपको ज्यादा लंबा विषय नहीं लिखा जाता, मुश्किल से 1 या 2 लाइन, दूसरी लाइन पे विषय समाप्त हो जाना चाहिए कि किस विषय पे आप पत्र लेखन कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से बना लीजिए प्रॉपर, जैसा मैं बता रहा हूं। यदि किसी ने बना रखा है तो ऑलरेडी फिर से एक बार बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, विषय में जो भी आपका जिस विषय पर आपको इसको लिखना है विषय, और फिर ये डॉट डॉट लाइन करके के संदर्भ में, लास्ट में यहाँ पे विषय के लास्ट में के संदर्भ में जोड़ेंगे। अंत में हम यही करते हैं ना, इसके इस विषय के संदर्भ में। यह एक शब्द और यूज किया जाता है, के आशय में, के आशय में, आशय में। के आशय में। फिर यहां पे डालिए महोदय, महोदय संबोधन है ये, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद उपर्युक्त विषय में, उपर्युक्त विषय में यहां पे थोड़ा सा देख रहे हैं, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, निर्देश, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, निर्देश, निर्देश जो भी है आपको। ठीक है, और यहां पे फिर मुख्य विषय पूरा आप लिखेंगे, जिस विषय पे निर्देश हुआ है उसके बारे में औपचारिक भाषा में बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लिखेंगे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करने के लिए भी आप यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में भवदीय। ठीक है, लास्ट में भवदीय। ठीक, हस्ताक्षर, नाम, पद नाम जिसने भेजा है, और इसके साथ जो भी आप संलग्नक करेंगे उन संलग्नक के नाम लिख देंगे। ये प्रतिलिपि जहां जहां जाएगी उनके लिए नाम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आज्ञा से, मतलब किसी ऊपर से जो भी आज्ञा आई हो, जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस मंत्रालय के द्वारा, उसका नाम लास्ट में लिख दिया जाता है। ये आपका पत्राचार का पूरा नमूना है। सारा का सारा नंबर इसी पे आधारित है, क्योंकि इस आधार पे ही यदि आप नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। प्रेषक, कॉमा, पहले प्रेषक के बाद कॉमा लगेगा, नाम, पदनाम, शासकीय पता, इधर पत्रांक नंबर आपको डालना है कि कौन सा पत्रांक नंबर है। फिर इसके बाद सेवा में कॉमा, पद, शासकीय पता। ठीक है, फिर विषय आप लिखेंगे, यदि अनुभाग है तो अनुभाग लिख देंगे, महोदय। ये आपको देखना है कि आपके पत्र लेखन में, पत्राचार में क्या जानकारी दी गई है, उसी जानकारी के अकॉर्डिंग ही तो आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे ना इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना, महोदय। फिर लिखना उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, या उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि। ठीक है, और फिर इसके बाद तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। फिर यहाँ पे संलग्नक, यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम,
और यहाँ पे प्रतिलिपि को निम्न के सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये लिख देंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे किसको किसको भेजी गई है। फिर यहाँ पे आज्ञा से लिख देंगे। ये सारा कुछ आपको करना है, जहां से आई है वो भी आप लिख देंगे। ये आपका शासकीय पत्र का नमूना है, इसी नमूने के आधार पे हम शासकीय पत्र लेखन करेंगे। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी ड्राफ्ट का प्रयोग आपको करना है। दिनांक और वो अच्छा ठीक है। दिनांक यहां पे रहेगा, दिनांक और स्थान नीचे ये है आपका, यहां पे ये है दिनांक और स्थान, ऊपर यहां पर लिखेंगे, इसके नीचे पत्रांक के नीचे आप लिखेंगे दिनांक और स्थान। जहां पे सेवा में लिखा है ना, सेवा में जहां पे आपका ये देखिए विषय के जस्ट ऊपर दिनांक और स्थान भी आप लिखेंगे, दिनांक और स्थान। ये वाला ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके बैच में। जो लोग लेट हो गए हैं, सेशन अभी देख रहे हैं, वो लोग शुरू से सेशन को पूरा कंप्लीटली देखें, शुरू से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाने पर भी कोई समस्या नहीं, शुरू से देखें। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये शासकीय पत्र का प्रारूप है, नमूना है बच्चों, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने आपको परिभाषा भी लिखवा दी, इसकी विशेषताएं भी बता दी। अब इसमें सबसे ऊपर जो इसका ड्राफ्ट है, सबसे ऊपर प्रेषक होगा, इधर पत्रांक होगा, ठीक है, और इसके बाद इधर नाम, पद नाम, शासकीय पता रहेगा। फिर सेवा में पद नाम, पद कौन सा है, शासकीय पता कौन सा है, फिर यहाँ पे अनुभाग, वहां पे दिनांक और स्थान, इसके बाद यहाँ पे विषय मेंशन होगा, फिर महोदय। उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि पूरा विषय लिखेंगे आप, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, ये लिखेंगे। फिर संलग्नक यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे भवदीय लिखेंगे और प्रतिलिपि को निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये भी लिखेंगे और फिर आज्ञा से ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, बहुत लिमिटेड लिखना है। और कभी भी जब आप पत्र लेखन करिए तो आप कोशिश करिए एक ही पेज में पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए सरकारी पत्र लेखन जब आप लिखेंगे ना, तो आपको एक ही पेज में उसको भी कंप्लीट करना है। उसके लिए नहीं कि दूसरा पेज तीसरा पेज यूज करना है, आयोग में इसी तरीके से आपको दिया जाएगा कॉपी में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा प्रभाव डालता है। तो ये वाला प्रारूप आप सभी को यूज करना है। मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, बाकी बच्चे इसका प्रारूप बना ले। अब ये अभ्यास की चीज है, देखो प्रारूप आपको रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको याद बना रहेगा। 3 से 4 बार आप अभ्यास करिएगा इस प्रारूप का। ठीक है, 3 से 4 बार जो प्रारूप जैसे लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रारूप का यहां तक, इसके बाद जस्ट ऊपर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये लास्ट है आपका यहाँ पे, और इसमें जो जो चीजें लिखी गई वो सारी चीजों को मेंशन करना है। अब नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ उदाहरण दूंगा और उन उदाहरण पे आपको लिखवाऊंगा। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी एग्जाम्पल लिखकर लाइएगा, उदाहरण लिखकर लाइएगा। क्लियर है सभी को? ये सरकारी पत्र लेखन का एक आपका नमूना था, ड्राफ्ट था। अब देखो नेक्स्ट आपका, पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल आप भी ढूंढिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा। इसके बाद जो है आपका अर्ध सरकारी पत्र, उसका ड्राफ्ट देखेंगे, फिर आपका परिपत्र है, फिर सरकारी कार्यालयीय आदेश है। ये सभी के जितने भी ड्राफ्ट हैं सारे क्रम से हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ड्राफ्ट भी पूरे आपके तैयार हो जाएंगे और साथ साथ आपको जो है लिखने का, अब ये प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप इसे नहीं लिख पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस करिएगा। 2 से 3 बार 4 बार ड्राफ्ट बनाइएगा, गलतियां होंगी फिर सुधार करिएगा, फिर गलतियां होंगी फिर सुधार करिएगा। जितनी भी हो सके सुधार करने की कोशिश करिएगा, डरिएगा मत। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला है और ऊपर से जो है सरकार के द्वारा निर्देश आया है कि भाई कुंभ मेला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। तो उत्तर प्रदेश के जो आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक हैं, है ना, जो राज्य सरकार के जो है सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है एक पत्र लेखन आपको लिखना है। नीचे के सभी जितने भी आपके
पुलिस महाअधीक्षक हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको जो है पत्र लेखन लिखना है कि आप जो है राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। और खासकर प्रयागराज के भी जो आपके एसपी हैं उनको लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे करके बनाइए आप एग्जाम्पल। मान लिया लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, उसको सभी प्रिंसिपल को लिखना है कि भैया ये एग्जाम है, ये डेट है और इस दिन जो है आपका विद्यालय में एग्जाम कंडक्ट होना है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग आप अभ्यास करिएगा मल्टीपल टाइम, इसका 2 से 3-4 बार अभ्यास से आपको ये आ जाएगा। मतलब लिखना पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए।